मित्रों, सभी पुरुषों को अपनी पत्नी की ये तीन गुप्त चीजें अवश्य देखनी चाहिए। यदि कोई पुरुष गलती से भी अपनी पत्नी की ये तीन चीजें देख लेता है, तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की तीन गुप्त चीजें देख लेता है और उसकी एक चीज ले लेता है, तो उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। मित्रों, अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं, लेकिन यदि पति इन तीन गुप्त चीजों को देख लेता है, तो न केवल लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, बल्कि उनके जीवन में अपार समृद्धि और शांति बनी रहती है। मित्रों, क्या आपको पता है कि पत्नी की वे कौन सी तीन चीजें हैं जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए? यदि आपको पता है, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए मित्रों, हम आपको ये तीन गुप्त चीजें एक कथा के माध्यम से बताएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनें, ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। उससे पहले मित्रों, आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दें, जिससे लक्ष्मी मां की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल में विराजमान थे, तभी देवी रुक्मिणी जी उनके पास आईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी जी कुछ सोच में डूबी हुई हैं और चिंतित दिख रही हैं। श्री कृष्ण ने उनसे प्यार से पूछा, प्रिय रुक्मिणी, आज आप किसी बात से चिंतित लग रही हैं? कृपया निसंकोच होकर अपनी समस्या हमें बताएं। हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर कहा, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मैंने सुना है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की तीन गुप्त चीजें देख लेता है और उसकी एक चीज ले लेता है, तो उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। क्या यह सत्य है? और यदि हां, तो वे कौन सी गुप्त बातें हैं जिन्हें एक पति को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए, ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और रुक्मिणी जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए बोले, प्रिय रुक्मिणी, हां, यह सत्य है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की तीन गुप्त बातें देख लेता है और उनमें से एक चीज ले लेता है, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। फिर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, हे प्रिय, आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। पत्नी की वह कौन सी तीन गुप्त बातें हैं जिन्हें देखना चाहिए, हम आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देंगे। किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। फिर रुक्मिणी जी कहती हैं, हे प्रिय, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस ज्ञान को पूरे पृथ्वी लोक में फैलाऊंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, हे प्रिय, किसी नगर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, यहां तक कि पहनने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं थे। वह हमेशा एक ही वस्त्र पहनता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। इसी गर्व के कारण वह घर में अपनी मनमानी किया करती थी, जिससे रमेश बहुत परेशान रहने लगा था। अब उसकी पत्नी उससे हर बात पर लड़ाई करने लगी थी और इस तरह उनके घर में प्रतिदिन झगड़े होने लगे थे। धीरे धीरे उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। वह कहती थी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए भोजन है, और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं भी तो क्या करूं? तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए वह बहुत चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे वह पहले से भी अधिक गरीब हो गया, जिसके कारण उसे अपनी जमीन भी बेचना पड़ गया। लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई।
जिससे वह बहुत चिंतित रहने लगा था। एक दिन की बात है, वह रमेश अपने किसी कार्य से जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक संत साधु जी अपनी कुटिया के समीप साधना में लीन हैं। तब रमेश अपने मन में सोचने लगा कि यह साधु जी मुझे कोई दिव्य संत जान पड़ते हैं। क्यों न मैं इनके पास चलकर देखूं? शायद यह साधु जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इतना सोचकर वह रमेश उस साधु जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद साधु जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने रमेश बैठा हुआ है, जो जोर जोर से विलाप कर रहा है। साधु जी उस रमेश से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो? साधु जी की बात सुनकर रमेश उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब व्यक्ति रमेश हूं और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मुझसे मारती रहती है। लेकिन हे मुनिवर, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। रमेश आगे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा न करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। रमेश की बातों को सुनकर साधु जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुम्हें 3 चीजें बताने वाला हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो विधाता भी उस व्यक्ति को धनवान बनने से नहीं रोक सकता। साधु जी की बात सुनकर रमेश उनसे कहता है, हे मुनिवर, आप देर न करते हुए उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तब साधु जी रमेश से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो, मैं अब तुम्हें वे तीनों चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूं। इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इसे सुनना होगा। साधु जी की बात सुनकर रमेश उनसे कहता है, हे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा। साधु जी रमेश से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसीलिए उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम था कि उनके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो धनी व्यक्ति की पत्नी से बात तक नहीं करती थीं। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थीं और कहती थीं, तुम प्रतिदिन संध्या के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहां तक कि वह अपने पति की भी कोई बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और धनी व्यक्ति भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य से मना नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। वह जानता था कि यदि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य से रोकेगा तो उनके बीच विवाद हो सकता है, जो उसके व्यापार को प्रभावित करेगा। वह अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि उसकी पत्नी उसके प्रति उतना प्रेम नहीं करती थी, बल्कि केवल दिखावे का प्रेम जताती थी और कभी-कभी नाराज भी हो जाती थी। फिर भी वह धनी व्यक्ति अपनी समझ और धैर्य से उसे मना लेता था। इस प्रकार दिन बीत रहे थे और वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी का प्रेम एक मिसाल है।
नगरवासी उनके रिश्ते को आदर्श मानने लगे। जब यह बात नगर के राजा तक पहुंची तो उसने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ, उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक राजमहल में ले आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, पर उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद जब वह धनी व्यक्ति दरवाजा खोलता है तो सामने राजा के सैनिक खड़े दिखाई देते हैं। हैरान होकर वह पूछता है, आप लोग मेरे घर क्यों आए हैं? सैनिक विनम्रता से जवाब देते हैं, राजा साहब ने आपको राजमहल में बुलाया है। इसके बाद वे सैनिक उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी को आदरपूर्वक राजमहल ले जाते हैं। राजमहल में पहुंचने पर राजा उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी का आदरपूर्वक सत्कार करता है। फिर उनके प्रेम और आपसी समझ की प्रशंसा करते हुए राजा उन्हें थोड़े धन से सम्मानित करता है। इस उपहार को पाकर धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद राजा पूरे नगर में घोषणा करता है कि इस प्रेम की सराहना में सभी लोग आज रात अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। राजा की आज्ञा पाकर नगर के सभी लोग दीपक जलाते हैं, किंतु कुछ समय बाद सभी घरों के दीपक बुझ जाते हैं। केवल उस धनी व्यक्ति के घर का दीपक अभी भी जलता रहता है और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। यह देख राजा ने सोचा, क्यों न मैं स्वयं जाकर देखूं कि किसके घर का दीपक अभी तक जल रहा है। इतना सोचकर वह महल से नगर की ओर देखता है। उसे दिखाई देता है कि केवल धनी व्यक्ति के घर का दीपक ही अभी तक जल रहा है, बाकी सभी घरों में दीपक बुझ चुके हैं। राजा नगर की ओर देख ही रहे थे कि तभी उनकी रानी वहां आ जाती हैं। राजा ने रानी से कहा, रानी जी, देखिए, नगर के सभी घरों में दीपक बुझ चुके हैं, लेकिन उस धनी व्यक्ति के घर में दीपक जल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके बीच सच्चा प्रेम है और इसका श्रेय उस धनी व्यक्ति की बुद्धिमानी को जाता है। वह अपनी सूझबूझ से अपने घर को शांति और प्रेम से चलाता है। परंतु रानी राजा की बात से असहमत होती है और कहती हैं, हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। राजा और रानी के बीच इस विषय पर बहस बढ़ जाती है और अंततः यह बहस तलवारों की लड़ाई में बदल जाती है। इस संघर्ष में दोनों को कई चोटें लगती हैं। अचानक राजा को एक विचार आता है और वे रानी से कहते हैं, हम दोनों इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों न हम उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी की परीक्षा लें, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि उनके प्रेम का असली कारण क्या है। रानी इस सुझाव को स्वीकार करते हुए कहती हैं, ठीक है, लेकिन मैं पहले उस धनी व्यक्ति की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। राजा ने भी सहमति दी और कहा, जैसा आप चाहें रानी जी। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाकर आदेश देती हैं, जाओ, उस धनी व्यक्ति से कह दो कि यदि वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा को कारागार में डाल दूंगी, उसे राजा बनाकर सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। शाम ढलने वाली थी और उस समय धनी व्यक्ति की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी, जबकि धनी व्यक्ति घर पर था क्योंकि वह अस्वस्थ था। सैनिक दरवाजे पर दस्तक देते हैं। धनी व्यक्ति ने किसी तरह उठकर दरवाजा खोला तो वे सैनिक उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि यदि आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तो रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी। इस नगर में आपका राज्य हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर वह धनी व्यक्ति स्पष्ट रूप से कहता है, जाइए, रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, और यदि किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों ना दे दें। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता। फिर उस धनी व्यक्ति की बातों को सुनकर वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस धनी व्यक्ति द्वारा बताई गई बातें बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है, देखिए, वह धनी व्यक्ति कितना समझदार है
और इससे स्पष्ट हो जाता है कि धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने का कारण वह धनी व्यक्ति ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप यह कैसे कह सकते हैं? आपने अभी तक उस धनी व्यक्ति की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। तब राजा कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी संतुष्टि के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूं। राजा कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ और इस नगर में रहने वाले उस धनवान व्यक्ति की पत्नी से कहो कि यदि वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। अब वे साधु जी उस रमेश से कहते हैं, हे पुत्र, आज्ञा पाकर, और वे सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर की ओर निकल जाते हैं। जब वे सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उसकी पत्नी पानी लेकर आ रही है। जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंचती है तो वे उसे बताते हैं, राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर तुम अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दोगी तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें पटरानी बना देंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर धनी व्यक्ति की पत्नी सोचने लगती है कि राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो यह बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को मार डालूंगी। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब वे सैनिक उससे पूछते हैं, लेकिन राजा साहब को यह कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है? फिर धनी व्यक्ति की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूं, उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस धनी व्यक्ति की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, धनी व्यक्ति की पत्नी अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो उसे स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस धनी व्यक्ति की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस धनी व्यक्ति के प्राण संकट में हैं। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहते हैं कि जल्दी से जाओ और उस धनी व्यक्ति की पत्नी से कह दो कि वह अपने पति को ना मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए धनी व्यक्ति के घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस धनी व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक धनी व्यक्ति की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम धनी व्यक्ति को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने उसे दिन में क्यों मार डाला? राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस धनी व्यक्ति की पत्नी उनसे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार नहीं पाई। मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूं, दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। धनी व्यक्ति की पत्नी आगे कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? सैनिकों ने कहा, यह तो आप जाकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर धनी व्यक्ति की पत्नी और सैनिक राजमहल पहुंचे। वहां सैनिकों ने राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए और धनी व्यक्ति की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब साधु जी ने रमेश से कहा, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे 3 बातें बताता हूं कि वह कौन सी 3 चीज हैं जो एक पुरुष अपनी पत्नी की देख लेता है तो वह कभी भी करीब नहीं रहता, उसके घर पर सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। पहली बात, भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहां दोनों का एक दूसरे पर विश्वास और समझ होना आवश्यक होता है। गुप्त चीजें का संदर्भ उस गहरे, निजी और संवेदनशील पक्ष से है जो केवल दोनों के बीच होता है, वह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर। इन गुप्त चीजों को समझने और सम्मानित करने का संकेत घर में लक्ष्मी की स्थायिता और समृद्धि का कारण बनता है।
पति पत्नी का रिश्ता और उसका आदर्श। भारतीय समाज में पति पत्नी का रिश्ता आदर्श और परंपरा से जुड़ा होता है। यह रिश्ता केवल एक साझेदारी नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मीयता, विश्वास और समझ का संबंध होता है। यह मान्यता है कि जब पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण ईमानदारी और सम्मान से पेश आते हैं, तब उनका संबंध स्थिर और मजबूत होता है। यह रिश्ता केवल भौतिक आधारों पर नहीं चलता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समझ पर आधारित होता है। गुप्त चीजों का यह अर्थ हो सकता है कि पति अपनी पत्नी के गहरे पहलुओं को समझे, जिनमें उसकी भावनाएं, मानसिक स्थिति और शारीरिक जरूरतें शामिल हैं। जब एक पति अपनी पत्नी को केवल बाहरी रूप से नहीं देखता, बल्कि उसके भीतर की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझता है, तो वह एक सशक्त और मजबूत संबंध स्थापित करता है। यह संबंध केवल एक आध्यात्मिक समझ का नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता का भी प्रतीक बनता है। इस संबंध को पवित्र और सकारात्मक बनाने के लिए आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे के आत्मिक पहलुओं को समझें और सम्मानित करें। यही कारण है कि जब यह गुप्त चीजें साझा होती हैं, तो वे रिश्ते को गहरा और स्थिर बनाती हैं, और इसका परिणाम है लक्ष्मी का वास। यह लक्ष्मी केवल भौतिक धन और संपत्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक शांति, सुख और समृद्धि का भी प्रतीक बन जाती है। लक्ष्मी का वास, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी माता को धन, समृद्धि, सुख और सौभाग्य की देवी माना जाता है। हालांकि लक्ष्मी का अर्थ केवल भौतिक धन और संपत्ति तक सीमित नहीं है। लक्ष्मी का असली रूप वह शांति और समृद्धि है जो एक परिवार में प्रेम, समझ और संतुलन से उत्पन्न होती है। जब पति पत्नी के रिश्ते में समझ और सामंजस्य होता है, तो यह घर में लक्ष्मी का वास करता है। घर में लक्ष्मी का वास तब होता है जब परिवार में एकता और सामूहिक समझ होती है। यह लक्ष्मी धन, संपत्ति या ऐश्वर्य के रूप में दिखाई दे सकती है, लेकिन इसके साथ साथ यह मानसिक और आत्मिक सुख का भी प्रतीक होती है। जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझते हैं, तब यह लक्ष्मी के रूप में सुख और समृद्धि का संकेत है। यह बात शास्त्रों में भी कही गई है कि एक सुखी और संतुलित पारिवारिक जीवन में लक्ष्मी का वास होता है। यदि पति पत्नी के बीच सही सामंजस्य होता है, तो यह न केवल भौतिक समृद्धि लाता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। पारिवारिक जीवन में यदि प्रेम और सहयोग होता है, तो यह जीवन की अन्य सभी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। लक्ष्मी का वास केवल धन के रूप में नहीं होता, बल्कि यह उस घर के सदस्यों की एकता, सहयोग और परस्पर समझ का प्रतीक भी है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी से पेश आते हैं, तब यह लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार लक्ष्मी का असली रूप उस परिवार के भीतर छिपे संतुलन, शांति और प्यार में निहित होता है। पति पत्नी के रिश्ते में समझ और संतुलन। पति पत्नी का रिश्ता केवल एक संविधा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ, संतुलन और साझेदारी पर आधारित है। जब दोनों एक दूसरे के गुणों, कमजोरियों और आवश्यकताओं को समझते हैं, तब वे एक सशक्त और स्थिर संबंध स्थापित करते हैं। यही कारण है कि इस रिश्ते में समझदारी और सम्मान का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुप्त चीजों को देखना और एक चीज लेना यह संकेत करता है कि दोनों एक दूसरे के गहरे पहलुओं को समझते हैं और एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करते हैं। यह समझदारी का ही परिणाम है कि उनके रिश्ते में स्थिरता और शांति बनी रहती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। यह केवल शारीरिक संबंधों का ही मामला नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक समझ का भी मामला है। जब पति अपनी पत्नी के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को समझता है, तब वह उसके साथ एक गहरी आत्मीयता स्थापित करता है। यही कारण है कि इस प्रकार का रिश्ता घर में स्थायी सुख और समृद्धि का कारण बनता है। जीवन में लक्ष्मी का वास्तविक रूप केवल भौतिक धन और संपत्ति नहीं है। भारतीय दर्शन में लक्ष्मी का असली रूप मानसिक शांति, पारिवारिक संतुलन और आत्मिक संतुष्टि है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग के साथ रहते हैं, तो यह लक्ष्मी के रूप में घर में वास करता है।
यह धन के रूप में नहीं बल्कि प्रेम, समझ और शांति के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि जब पति पत्नी के बीच गहरी समझ और विश्वास होता है तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। यह लक्ष्मी न केवल भौतिक समृद्धि के रूप में प्रकट होती है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शांति और संतुलन का भी प्रतीक होती है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर रुक्मिणी जी कहती हैं, जी हां, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे पृथ्वी लोक पर सुनाऊंगी। तो आप समझ गए होंगे कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो समझ में नहीं आया, तो वह भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।